सोनम ने अपना काम खत्म किया और बोला, ओके मैडम, अब मैं चलती हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ जाऊँगी। तो रूबी ने बोला, अरे सोनम आंटी, आपने तो आज बहुत जल्दी काम खत्म कर लिया। सोनम ने बोला, हाँ रूबी मैडम, आज जरा मुझे बाजार में कुछ काम था, इसलिए डिनर थोड़ा जल्दी बना दिया है। अब सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ जाऊंगी। सोनम रूबी के यहाँ शेफ़ का काम करती थी। रूबी एक काफ़ी अमीर घर की बहू थी और उसकी कोठी में काफ़ी नौकर चाकर थे। सारे कामों के लिए नौकर लगे हुए थे और क्योंकि रूबी काफ़ी अमीर लोगों में से थी तो सारे नौकर वेल एजुकेटेड थे और सबको अच्छी सैलरी मिलती थी। सोनम की सैलरी भी 40,000 थी। इस वक्त रूबी प्रेग्नेंट थी और काफ़ी बड़े हॉस्पिटल की देखरेख में थी रूबी, लेकिन साथ ही साथ ज्योतिषी और पंडितों के चक्कर में भी थी और उनसे सलाह मशवरा करके अपनी डिलीवरी की डेट और टाइमिंग रूबी ने फिक्स करवाई थी ताकि होने वाला बच्चा बिल्कुल सटीक समय पर इस धरती पर कदम रखे और बहुत ही भाग्यशाली हो। इसलिए रूबी ने पहले से ही बहुत बड़े ज्योतिषी से मिलकर बच्चे के जन्म की तारीख और समय निश्चित कर लिया था और डॉक्टर को बता दिया था कि इस वक्त पर इस समय पर मेरा बच्चा इस धरती पर आना चाहिए। आजकल यह सब आम सी बात हो गई है। लोग अपने बच्चों को भाग्यशाली बनाने के लिए विशेष समय पर डिलीवरी करवाते हैं। खैर, अगले दिन सोनम ब्रेकफास्ट बना रही थी और रूबी अपने डॉक्टर से फ़ोन पर बात कर रही थी और उसे बता रही थी कि बस मेरे तय समय पर ही आप बच्चे की डिलीवरी करवा दीजिएगा। ब्रेकफास्ट करते हुए रूबी सोनम से बात करने लगी और बोली, देखिए सोनम आंटी, अपने बच्चों का भाग्य तो बनाना पड़ता है। आप तो जानती ही हैं, हम लोग काफ़ी अमीर हैं, मेरा मायका भी काफ़ी अमीर है, लेकिन इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हम पंडितों और ज्योतिषों के चक्कर लगाते रहते हैं और सब कुछ सही समय पर करते हैं ताकि हमारा बच्चा भाग्यशाली पैदा हो। और देखो उसका नतीजा, हम सब कितने भाग्यशाली हैं, कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। आप लोग भी ऐसा क्यों नहीं करते हो? अगर हर कोई अपने बच्चों का भाग्य बनाकर उसे इस धरती पर लेकर आए तो हमारे बच्चे जीवन भर आराम से रहेंगे। जैसे मुझे ही देख लीजिए, 2 महीने बाद मेरी डिलीवरी है, लेकिन मैंने पहले ही डॉक्टर से बोल दिया है कि मेरी डिलीवरी किस वक्त पर, किस तारीख पर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही पंडित से उस महीने की सबसे अच्छी तारीख और समय निकलवा रखी है और मैं अपने बच्चे को उसी शुभ समय पर इस धरती पर लाऊंगी ताकि वह बहुत भाग्यशाली रहे। रूबी दिल की बहुत अच्छी थी और वह अपनी खुशी जाहिर करने के लिए सोनम से यह सब कुछ कह रही थी। सोनम ने बोला, हाँ रूबी मैडम, आप बात तो सही कह रही हैं, लेकिन मैं इन सब बातों को नहीं मानती। रूबी ने बोला, आप नहीं मानती, इसीलिए तो शायद आप लोग इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाए हैं जितनी हम लोगों ने की है। प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा। अगर आप लोग भी सोच समझ कर सब कुछ सही समय पर करते तो शायद आप लोग भी आज बहुत अमीर होते हमारी तरह। आप यह मत सोचिएगा कि मैं कोई घमंड दिखा रही हूँ, मैं तो आपके भले की बात कह रही हूँ क्योंकि मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। सोनम ने बोला, हाँ मैडम, मुझे पता है और मुझे यह भी पता है कि आप भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानती। मेरा मानना है हर कोई अपना भाग्य लेकर इस धरती पर आता है और उसी वक्त पर आता है जब ईश्वर चाहते हैं और इंसान सोचते हैं कि हमने ऐसा किया, जबकि ऐसा नहीं होता। ईश्वर जिसे जिस समय चाहते हैं वह उसी समय इस धरती पर आता है और वैसा ही भाग्य लेकर आता है। बस इंसानों को वहम हो जाता है कि मैंने अपनी प्लानिंग की थी, लेकिन अगर ईश्वर ना चाहे तो इंसानों की सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। इसलिए ईश्वर की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता। रूबी ने बोला, हो सकता है आपकी अपनी सोच है, पर मैं इसे नहीं मानती। सोनम ने बोला, आपको पता है मैडम, जैसे आप आज अमीर हैं ना, मेरे दादाजी भी बहुत अमीर थे, बहुत संपत्ति थी हमारे पास, लेकिन समय ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ खत्म हो गया और फिर मेरे पापा को कहीं नौकरी करनी पड़ी और हम एक मध्यम वर्गीय जीवन जीने लगे। फिर मेरी शादी भी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई। मैं भी नौकरी करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी, हम दोनों मिलकर अच्छा कमा लेते हैं, जबकि हमारा अगर कुछ बिगड़ा नहीं होता तो आज मैं करोड़ों की संपत्ति की मालिक होती जैसा कि आप हैं। लेकिन ईश्वर को वह मंजूर नहीं था और ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है। इसलिए मैं इन सब बातों को नहीं मानती। आज देखिए, मैं आपके यहाँ शेफ़ का काम करती हूँ, जबकि एक ज़माने में हमारे घर में खुद बहुत से नौकर चाकर काम करते थे। रूबी ने बोला, आपके साथ कितना कुछ हुआ है? सोनम ने बोला, जी, लेकिन मैं और मेरे पति अच्छा कमा लेते हैं। हमारा एक बेटा है और उसने एमबीए किया है और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर है।
अच्छी सैलरी है और वह बोलता है मुझे और पापा को कि उसके पास जाकर हम रहें, पर हमें लगता है जब तक खुद के हाथ पैर चल रहे हैं तो क्यों बेटे बहू के ऊपर आश्रित होना। जब उम्र नहीं रहेगी तब देखा जाएगा। वैसे मेरी बहू भी जॉब करती है, दोनों बहुत अच्छे पैकेज पर काम करते हैं। रूबी ने बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है। सोनम ने आगे बोला, हाँ मैडम, मेरे घर में सब कुछ बहुत अच्छा है और मेरी बहू भी प्रेग्नेंट है। 2 महीने बाद उसकी भी डिलीवरी की डेट है। रूबी ने बोला, तो आपकी बहू ने अपने लिए लकी टाइम डिसाइड किया या नहीं बच्चे को इस धरती पर लाने के लिए। सोनम ने बोला, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि भगवान जो चाहते हैं वही होता है, और अगर ईश्वर चाहते हैं कि मेरा आने वाला पोता या पोती का नसीब बहुत अच्छा हो तो वह खुद ब खुद अच्छे वक्त पर पैदा होगा, और अगर नहीं चाहते तो ऐसा नहीं होगा। भले ही हम लाख कोशिश कर लें, ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इतने अमीर से एकाएक सामान्य ज़िंदगी में नहीं आ जाते। रूबी ने बोला, चलो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है और सब अपना अपना नसीब लेकर आएंगे। कोशिश तो मैं करूँगी कि मेरा बच्चा बहुत ही अच्छे वक्त पर इस धरती पर आए, और मैंने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। अपने डॉक्टर को बोल दिया है कि वह ठीक समय पर बच्चे को गर्भ से बाहर निकाल देंगे। सोनम ने बोला, बिल्कुल मैडम, ईश्वर करे आप जैसा चाहती है वैसा ही हो। 2 महीने बाद रूबी की डिलीवरी डेट आ गई थी और रूबी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, और डॉक्टर से बोला, बस आज के दिन मेरा बच्चा ठीक 3:10 पर इस दुनिया में आ जाना चाहिए। आप उसे 3:10 पर बाहर निकाल लीजिएगा, बहुत लकी समय है। डॉक्टर ने बोला, ठीक है मैडम। डॉक्टर ने पूरी तैयारी कर ली थी कि एकाएक रूबी के ऑपरेशन से ठीक पहले पता नहीं कैसे ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हो गई। डॉक्टर घबरा गए कि यह क्या हो रहा है, और सब कुछ ठीक करने में 10 मिनट का वक्त लग गया। पता नहीं यह सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन गड़बड़ तो हो गई थी और बच्चा ठीक 3:10 पर पैदा नहीं हो पाया, बल्कि 3:30 पर पैदा हुआ। रूबी को जब होश आया तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि यह सब कुछ कैसे हो गया। इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतने बड़े डॉक्टर और ऐसी गड़बड़ी। रूबी और उसके पति ने डॉक्टरों को खूब खरी खोटी सुनाई, और डॉक्टरों ने बोला, मैडम हम क्या करें, यह एकाएक क्या हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आया, अब हम क्या कर सकते हैं। खैर, रूबी भी अब क्या कर सकती थी। कुछ दिनों के बाद रूबी अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। सोनम ने रूबी को बच्चा होने की बहुत बहुत बधाई दी। रूबी ने बोला, थैंक यू सोनम आंटी, और बताइए आपकी बहू का क्या हाल है, आपको पोता या पोती आ गया या अभी नहीं। सोनम ने बोला, रूबी बेटा, मेरी बहू को भी बेटी हुई है। जिस दिन तुम्हारा बेटा हुआ उसी दिन मेरी बहू को बेटी हुई है। ठीक 3:10 पर, तुम्हारे बच्चे से 20 मिनट पहले तुम्हारा बेटा 3:30 पर पैदा हुआ था। तुमने यही वक्त तय किया था ना अपने बेटे के पैदा होने के लिए। रूबी यह सुनकर हैरान रह गई और बोली, सोनम आंटी, आप सही बोलती थी। ईश्वर के इस दुनिया में कोई अपनी मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है। सोनम ने बोला, क्यों बेटा, क्या हुआ। रूबी ने बोला, आंटी, मैंने डॉक्टर से 3:10 पर बच्चे को पैदा करवाने के लिए कहा था, लेकिन अस्पताल में कुछ गड़बड़ी हो गई और मेरा बच्चा 3:30 पर पैदा हुआ। लेकिन देखिए, वह लकी समय आपकी पोती के लिए निर्धारित था, जो कि खुद ब खुद 3:10 पर इस दुनिया में आई, वह भी ईश्वर की मर्जी से, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। बहुत लक्की होगी आपकी पोती, क्योंकि वह बहुत ही लकी समय था। बहुत बड़े बड़े ज्योतिषों से मिलकर मैंने वह समय निकलवाया था, लेकिन मेरा बच्चा उस वक्त पर नहीं आ पाया। सोनम आंटी ने बोला, नहीं रूबी बेटा, सब बच्चे अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं। आपका बेटा भी बहुत भाग्यशाली होगा, लेकिन ईश्वर की मर्जी को कोई टाल नहीं सकता, और ईश्वर जिसे जिस वक्त पर चाहे उसी वक्त इस धरती पर भेजते हैं, और जिसे जिस वक्त पर चाहते हैं उसी वक्त इस धरती से वापस बुला लेते हैं, और इसे कोई बदल नहीं सकता। इंसान को बस वहम हो जाता है कि हम अपनी तकदीर, अपना भाग्य अपने हाथों से लिखेंगे और अपने लकी समय पर अपने बच्चों को इस धरती पर लाएंगे। पर कोई भी बच्चा इस धरती पर तभी आएगा जब ईश्वर चाहेगा और जिस समय चाहेगा। रूबी ने बोला, बिल्कुल आंटी, आज मैं आपकी बात पूरी तरह से मानती हूँ। ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता।